2 से ज्यादा बच्चे होने पर भी चुनाव लड़ सकते हैं। 2 बच्चों की शर्त को खत्म करने की अब तैयारी सरकार ने कर ली है और नियम बदलने के प्रस्ताव को मंजूरी मिल चुकी है। लोकल बॉडीज के इलेक्शन में एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और बच्चों का कोई नियम लागू करने की योजना है क्या? विचार मंथन चल रहा है, सभी पक्षों से इस दिशा में राय ली जा रही है और राय लेने के बाद सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी के विचार विमर्श के बाद जो भी उचित होगा वो निर्णय लिया जाएगा। तो नियम बदलने के प्रस्ताव को मंजूरी मिल चुकी है। विधानसभा से ये पास होगा। संशोधन का प्रस्ताव विधि विभाग को भेजा जाएगा। 2 से ज्यादा बच्चे होने पर चुनाव लड़ सकेंगे। नियम बदलने के प्रस्ताव को अब मंजूरी मिल चुकी है। विधानसभा में पास होने से नियम बदल पाएगा। आपको बता दें कि संशोधन का प्रस्ताव विधि विभाग को भेज दिया जाएगा। तो निकाय चुनाव में खत्म होगी शिक्षा की अनिवार्यता, ये भी अब एक बड़ा सवाल है। तो बदलाव की इस तैयारी को लेकर लोगों का क्या कहना है, क्या रिएक्शंस हैं, ये जानने के लिए हमारे तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़ेंगे अलग अलग जगहों से। उनसे हम जानेंगे कि रिएक्शंस क्या आ रहे हैं। इसके बाद रियाज होंगे हमारे साथ झालावाड़ से, भरतपुर से सागर शर्मा होंगे, करौली से, और ललितेश भी हमारे साथ जुड़ेंगे। सबसे पहले मैं रियाज आपके पास आना चाहूंगी, जरा बताइए कि वहां पर लोगों की क्या प्रतिक्रियाएं आ रही हैं इस बदलाव के बाद। देखिए, यहाँ पर जब लोगों से हम इस पूरे मामले को लेकर बात कर रहे हैं कि 2 संतान वाला जो नियम था, अब सरकार ने उसे खत्म करने की तैयारी कर ली है, तो मिश्रित प्रतिक्रियाएं इस पूरे मामले को लेकर आ रही हैं। जो राजनीति से जुड़े लोग हैं वो चाहते हैं कि नियम खत्म हो जाए, लेकिन जो बुद्धिजीवी वर्ग है, पढ़ा लिखा तबका है, उन लोगों का कहना है कि ये संतान वाला जो नियम है इसकी बाध्यता रहनी चाहिए। कुछ लोग हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, झालावाड़ मिनी सचिवालय के सामने मौजूद हैं। यहाँ कुछ लोग हमारे साथ हैं, उनसे बात करके जानना चाहते हैं कि आखिर जो आम जनता है वो क्या सोचती है पूरे मामले को लेकर। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम राजस्थान सोलंकी है। सोलंकी साहब, सरकार ने ये 2 बच्चों वाला जो नियम था इसे खत्म करने की तैयारी कर ली है। विधानसभा में अब के बाद विधि विभाग के पास जाने वाला है। कैसे देखते हैं, क्या सोचते हैं इसके लिए? लंबे टाइम से जो ये सीमित परिवार, सुखी परिवार की जो परिपाटी चली आ रही है और इसको सरकार अगर खत्म करने की अपनी पहल कर रही है, तो ये एक तरह से देखो, हर पहलू के दो पहलू होते हैं। ठीक भी है, बढ़िया भी है, क्योंकि देखा गया है कि पंचायत राज जो इलेक्शन होते हैं, नगर परिषद या जो भी नेशनल या जो इलेक्शंस होते हैं, उसमें इस तरह की जो सीमित परिवार की या एक बच्चा या 2 बच्चे की जो एक त्रुटि है या यूं कह सकते हैं कि एक प्रोसेस है, तो इसको हम ये देखते हैं कि बाद में रिजल्ट आने के बाद नेता या जितने भी जो लीडर्स होते हैं, छोटे बड़े जो भी हैं, उनके पाबंदी लगा दी जाती है कि यार इनके 3 बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं, उन्हें बच्चों को वोट दे देता है ये छुपाने के लिए कि भाई मेरे तो एक रही है। बाद में इस तरह की जो प्रॉब्लम्स आती हैं, तो हो सकता है कि सरकार इस चीज को मद्देनजर रखते हुए अपना ये पहल कर रही है। अभी डिपेंड करता है, वैसे मैंने बताया ना कि कोई मतलब पक्ष विपक्ष या त्रुटि भी है और एक समाधान भी है और एक देखा जाए तो सही भी है। आम जनता से कहा जाता है जनसंख्या को नियंत्रित रखने के लिए कम बच्चे पैदा करने की। बिल्कुल, तो आम जनता तो एक तरह से देखा जाए तो आज शिक्षा के वशीभूत होकर इस चीज को एक अपनी जो उसकी जो बिल्कुल। तो देखिए, यहाँ पर मिली जुली प्रतिक्रियाएं लोगों के सामने आ रही। रियाज, आप बने रहिएगा। एक बार सागर के पास चलते हैं और यहाँ करौली में लोगों की क्या प्रतिक्रिया है इस बदलाव के बाद, जरा बातचीत के जरिए जानने की कोशिश करिए सागर। देखिए, मैं आपको बता दूं कि राजस्थान में पंचायत और शहरी निकाय चुनावों को लेकर के सरकार ने एक बड़ा इसमें कदम उठाया है, जिसमें 2 से अधिक जो बच्चे की जो इसमें जो प्रावधान जो लागू था उसको हटाए जाने को लेकर के मंजूरी इसमें प्रस्ताव दे दी गया है और मंजूरी भी दे दी गई है। वही इसको लेकर के हमारे साथ जो यहाँ शहर के जो लोग हैं उनसे हम बात करना चाहिए। सर, बहुत काफी समय इसको हो चुका था, सरकार ने एक बड़ा कदम इस पर उठाया है, क्या कुछ कहना है इस मामले में? सरकार का ही बड़ा कदम नहीं, सरकार यही नहीं जान पा रही है कि सरकार को करना क्या।
ताकि सालों से पंचायत राज के चुनाव को टालती रही है, नगर निगमों को, नगर निकायों के चुनाव को सरकार टाल रही है। निश्चित बात है कि सरकार केवल ये पता नहीं है कि कानून हमें बनाना क्या है, क्या रखना है। कभी कहते हैं कि अध्यक्ष का चुनाव, नगर निकाय अध्यक्ष का चुनाव आम होगा, कभी कहते हैं नहीं होगा, कभी 10वीं की मार्कशीट का लगाते हैं, तो पता ही नहीं है। अब क्या जो आखिर जो 3 संतान का है, ये है कि परिवार नियोजन सीमित है। ये तो कुछ विचारधारा के लोग हैं कि जनसंख्या बढ़ाओ, कितनी ही बढ़ाओ, इनको इससे कोई मतलब नहीं है कि हमें करना क्या जरा। 2 साल में सरकार ने कुछ किया तो है नहीं काम। अब ये डर रही है कि हम जाएंगे नगर निकाय चुनाव में जाएंगे, पंचायत चुनाव में जाएंगे तो इनके जो विपरीत प्रभाव पड़ेगा, इसलिए डर रही है सरकार। चुनाव कभी नियम ये बनाती है, कभी केवल संशय पैदा कर रहे हैं। नहीं, इस जो ये प्रावधान जो लागू किया गया था, कब तो इसको लागू किया गया, क्या है? भाई ये हमारे स्वर्गीय राजीव गांधी जी का एक प्लान था कि पंचायत चुनाव और नगर निकाय चुनाव समय पर होने चाहिए। पहले समय पर चुनाव नहीं होते थे, केंद्र सरकार इस अधिनियम को लाई, 95 से अधिनियम लागू। उसमें प्रावधान था कि 2 संतान से अधिक चुनाव नहीं लड़ सकते, लेकिन राज्य सरकारों को इसमें छूट दी गई थी, तो वो इसमें संशोधन अपने हिसाब से कर सकते। उस हिसाब से इन्होंने ये संशोधन का इनके पास अधिकार है, ये है इनके पास। ठीक है, देखिए इनका कहना है। अगर आप बने रहिएगा, एक बार ललितेश के पास चलते हैं। ललितेश, भरतपुर के लोगों का क्या कहना है इस नियम में बदलाव पर? बिल्कुल शिवानी, देखिए भरतपुर में मेरे साथ में लोग मौजूद हैं, आइए सीधे ही उनसे बात कर देते हैं। क्या कहेंगे, ये सरकार के द्वारा प्रस्ताव था, इसे खत्म किया जा रहा है। पहले 2 लोग यानी 2 संतान होने पर चुनाव लड़ सकते थे, क्या कहेंगे? बहुत बढ़िया कर रहे हैं, और जो मंत्री साहब हैं वो कानून बढ़िया ही लागू कर रहे हैं। जो लोग वंचित थे ना, जिनके आत्म शक्ति ऐसे थे जो कुछ करने के लिए, वो बिल्कुल वंचित थे उस बात से, अब उनको मौका मिल जाएगा। और आपके हिसाब से अच्छा है? अच्छा हो रहा है, बिल्कुल बढ़िया हो रहा है। आप क्या कहेंगे सर इसको लेकर के? ठीक हो रहा है, क्योंकि मतलब पहले लोगों को मौके नहीं मिलते थे। हाँ। सर आपका क्या कहना है? अब आम जन के लिए मौका मिलेगा, पहले लोग वंचित रहता थे, जिससे मतलब ज्यादा संतान वाले वंचित रहते थे, ज्यादा संतान वाले, अब सबके लिए मौका। बिल्कुल। देखिए और भी लोग हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। आपका क्या कहना है इसको लेकर के? ठीक है साहब, ये बढ़िया हो रहा है, सरकार बढ़िया किया है और इससे बहुत फायदा है। वंचित लोग रह जाते थे। क्या लगता है आपको, मतलब पहले 2 जो संतान थी उसी पर चुनाव लड़ सकते थे, क्या ये सही है आपके हिसाब से? नहीं, अब तो सबको मौका मिलेगा साहब। मतलब जिनके ज्यादा संतान होती थी वो उनको मौका ही नहीं मिल पाता था। नहीं, अब तो मौका मिलेगा, ये सरकार बढ़िया काम कर रही है साहब। बिल्कुल शिवानी, देखिए भरतपुर के लोग हैं, इनका कहना है कि जिनकी ज्यादा संतान होती थी उन्हें मौका नहीं मिलता था, लेकिन अब कहीं न कहीं जो ये फैसला है, भरतपुर के जो लोग हैं वो खुश नजर आ रहे हैं, क्योंकि इनके किसी के 3 बच्चे हैं, किसी के 4 बच्चे हैं, तो कहीं न कहीं लोगों को भी मौके मिलेंगे। जी शिवानी। बिल्कुल, ठीक है, बहुत शुक्रिया रियाज, ललितेश और सागर, आप तीनों का तमाम जानकारी साझा करने के लिए।